Hello everyone, I am Pratyush. I welcome to you with a very big heart. So, 10th student, don't worry about English grammar. I am starting this channel with important questions and answer. हेलो बच्चों, तो यहाँ पे देखो Q&A सेशन ऑफ टेंस। तो टेंस आपके 10th में है, टेंस रिविजिटेड। और जो भी है CBSE स्टूडेंट है तो टेंस तो आपने पढ़ाई किया होगा या नहीं। तो 10th में टेंस का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, इसीलिए मैंने सोचा कि Q&A सेशन ऑफ टेंस मैं फर्स्ट शुरू करूं, इसीलिए टेंस का मैंने फंडामेंटल भी आपको बता दिया। ओके, चलो हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, बैड ड्राइविंग डैश मैनी एक्सीडेंट्स। यहाँ पे आप देखो कॉज है और कॉजेस है। देखो कॉज है यहाँ पे और कॉजेस है, ये देखो कॉजेस है यहाँ पे। ओके, आप तो देख रहे होगे ना क्या क्या है, कॉज है कॉजेस है। देखो कॉज कॉजेस, तो आप यहाँ पे बताओ मुझे कि कॉज होगा या कॉजेस होगा, बताओ, थोड़ा सोचो। बैड ड्राइविंग डेस मैनी एक्सीडेंट्स, यहाँ पे देखो ये किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है। तो यहाँ पे देख रहा है ना, ये प्रेजेंट सिंपल है, कॉज और कॉजेस वन भाव है। देखिए क्या होगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, बैड ड्राइविंग डेस मैनी एक्सीडेंट्स कॉजेस मैनी एक्सीडेंट। तो यहाँ पे क्यों आई है, बैड ड्राइविंग डेस मैनी एक्सीडेंट। बैड ड्राइविंग एक जेन्युइन सा, आप सोच लो, बैड ड्राइविंग आप करोगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा, ये एक जेन्युइन बात है, कोई सोचने वाली बात नहीं कि ये होगा या नहीं होगा। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसमें कोई शंका नहीं है कि सन किसमें कहाँ ये होगा, कि पश्चिम में होगा, वो पूर्व में ही होगा, ईस्ट में ही राइज होगा, वेस्ट में तो नहीं होगा ना, वेस्ट नॉर्थ या साउथ में तो नहीं होगा ना, ईस्ट में ही होगा। ओके, तो ये एक जेन्युइन सा बात है, ट्रूथ है, ट्रूथ। टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट, टाइगर क्या हमारे घर पे आके रहेगा क्या, टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहेगा, ये भी एक जेन्युइन सा बात है। वैसे ही बैड ड्राइविंग डेस मैनी एक्सीडेंट कॉजेस मैनी एक्सीडेंट। कॉजेस क्यों यहाँ पे, बैड ड्राइविंग थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाता है। ओके, बैड ड्राइविंग मीन्स ये कोई प्लूरल नहीं है कि कितने लोग बैड ड्राइविंग कर रहे हैं। तो आप जानते हो ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब होता है उसमें भार्ब में एस या ई एस लग जाता है। तो यहाँ पे कॉज एक भार्ब है, तो कॉज में क्या लगा है, एस लगा है। ओके, तो यहाँ पे देखो कॉज नहीं हुआ, कॉजेस हुआ। ओके, बैड ड्राइविंग कॉजेस मैनी एक्सीडेंट्स। यहाँ पे देखो फिर से एक प्रेजेंट सिंपल का क्वेश्चन। द स्विमिंग पूल डैश एट 9 o'clock एंड डैश एट 8:30 PM एवरी डे। तो स्विमिंग पूल कब 9 PM में क्या होता है और 8:30 PM में क्या होता है, क्लोज होता है ओपन होता है, मुझे पता है, आपको भी पता है। बट यहाँ पे क्या होगा, ओपन या ओपन्स, यहाँ पे क्या होगा, और क्लोज या क्लोज, यहाँ पे क्या होगा, आपको ये बोलना है। ओके, तो आप सोचो, आप नोट डाउन करो, मैं थोड़ा यहाँ पे रुक लेता हूँ और आपको टाइम देता हूँ। तो चलो मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको बता देता हूँ, फिर भी 3, 2, 1 आया, आंसर आया, नोट डाउन कर लिया। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। आंसर देखो, द स्विमिंग पूल डैश एट 9 o'clock एंड डैश एट 8:30 PM एवरी डे, ओपन्स एट 9 o'clock एंड क्लोजेस एट 8:30 PM। यहाँ पे देखो ओपन्स हुआ कहाँ, यहाँ पे ओपन्स हो गया, हमारा ओपन्स हो गया, एंड क्लोजेस कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हमारा क्लोजेस हो गया। ओके, ये 2 ये 1 है, तो 1 पे क्या हुआ, ओपन्स हुआ, क्योंकि स्विमिंग पूल 9 o'clock को खुलेगा।
रात को नहीं खुलेगा ना। आप बार फार की वो जगह छोड़ो, मैं स्विमिंग पूल जो जेन्युइन सा बात है उसका बता रहा हूँ। मेजोरिटी केस में कौन सा होता है, स्विमिंग पूल सुबह खोलता है और रात को बंद होता है। तो स्विमिंग पूल यहाँ पे ओपन हुआ, क्योंकि स्विमिंग पूल्स थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाता है। ओके, यहाँ स्विमिंग पूल्स नहीं कहा गया है, स्विमिंग पूल कहा गया है। देखो एस नहीं लगा है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर में गया, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे ओपन्स हुआ, एस लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजेस 9 o'clock एंड डैश 8:30 PM एवरी डे। तो आपका स्कूल यहाँ पे हम बोलेंगे स्कूल, तो द स्कूल और आवर स्कूल opens at 10 AM and closes at 4 PM सॉरी 4 PM एवरी डे यही होता है। क्यों, स्कूल एक सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाता है, इसीलिए ओपन्स हुआ और यहाँ पे क्लोजेस हुआ। तो समझ में आया बच्चों? तो रुको, आप यहाँ पे एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हम देखो दूसरे चलते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है प्रेजेंट सिंपल का। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द भाप। व्हाट डैश, आपको यू और डू लगाना है। आई एम एन इलेक्ट्रिशियन, वो बोला आई एम एन इलेक्ट्रिशियन। तो आपने क्या पूछा उसको, मैंने आपको पूछा आप कौन हैं, तो आप क्या करते हैं। तो आपने बोला कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, देन आई एम ए स्टूडेंट। वो एक पर्सन को पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो उसने बोला आई एम एन इलेक्ट्रिशियन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या होना चाहिए, व्हाट डू यू डू, व्हाट यू डू, व्हाट क्या होगा यहाँ पे, सोचो। मैं सेकंड क्वेश्चन में जाता हूँ। वेजिटेरियन, वेजिटेरियंस डैश मीट, कंप्लीट द सेंटेंस। वेजिटेरियंस डैश मीट, आप खाते हैं या नहीं, मीट खाते हैं या नहीं वेजिटेरियंस, आपको तो पता है ना। वेजिटेरियंस क्या करते हैं, मीट नहीं खाते। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, कैसे आप इस सेंटेंस को कंप्लीट करोगे, वो बोलना है आपको। जो ब्लैंक्स में ईट, ईट एक भाव है, उस भाव को लेके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो आप कैसे करोगे ये सोचो। देन थर्ड है एन एथिस्ट डैश बिलीव इन गॉड। एथिस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एथिस्ट जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता। ओके, और जो विश्वास करता है क्या बोलते हैं उसे, बिलीवर, जो भगवान के ऊपर विश्वास करता है। तो एथिस्ट का क्या हुआ, एन एथिस्ट डैश बिलीव इन गॉड, कंप्लीट द सेंटेंस। बिलीव, बिलीव एक वर्ब है, तो नहीं करता। तो क्या क्या लगा कि आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ये 3 सोच के मुझे बताओ। आप अपने पेपर में नोट डाउन करो, आप मन में सोचो क्या होगा क्या नहीं। मैं आपको कुछ देर में उसका आंसर आपको बताऊंगा। इसको लेके लगाना है, ईट, बिलीव, यू डू, ये सब। तो यहाँ पे देखो आंसर, व्हाट डू यू डू, आई एम एन इलेक्ट्रिशियन। उसने क्या बोला, आई एम एन इलेक्ट्रिशियन। तो आपने क्या पूछा उससे, व्हाट डू यू डू। जब आप बोलते हैं, ये देखो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। ओके, प्रेजेंट सिंपल में देखो होता है एफर्मेटिव, हमारा क्या होता है, एफर्मेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और क्या होता है, इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है। या आप जानते हो इंटरोगेटिव का मतलब क्या है, प्रश्नवाचक, जो प्रश्न होके कुछ पूछते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है, नहीं आएगा उसके अर्थ में। एंड एफर्मेटिव का मतलब क्या है, जो आस्तिकवाचक है, जो हाँ उसका जेन्युइन सा बात है, वो नहीं होगा ये हम नहीं कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरोगेटिव हुआ। यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए आपने बोला कि मैं करता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई डू। ओके, मैं यहाँ पे आप समझा देता हूँ, आप क्या बोलेंगे, आई
आई डू बोलेंगे आप। तो इसको मैं अगर इंटरोगेटिव करूँ तो क्या होगा? डू आई डू। क्यों हुआ? इसमें एक भाव चुपके है कि आई डू। डू एक तो भार्ब है, बट जो भार्ब लगा है कि आई, आपने बोला आई गो, तो यहाँ पे क्या हुआ? आई डू गो हुआ। तो आई डू गो का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? आई डू गो को मैं अगर इंटरोगेटिव करूँगा तो क्या होगा? डू आई गो। ओके, अब आप समझ रहे हैं? ओके, तो ये इसको क्या कहते हैं? हम इंटरोगेटिव कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें लास्ट में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक लगेगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे क्या आया? व्हाट डू यू डू मीन्स यू डू, वो करता है। व्हाट डू यू डू का मतलब वो क्या करता है। ओके, वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट। यहाँ पे देखो मैंने बोला है वेजिटेरियंस। वेजिटेरियंस का मतलब क्या है? यहाँ पे प्लूरल हो रहा है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, तो एक मैं एक को नहीं करा, आप वेजिटेरियन है, मैं आपको नहीं करा। जो वेजिटेरियंस हैं, इस वर्ल्ड में बहुत सारे वेजिटेरियंस लोग हैं। ओके, तो वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट। डोंट ईट मीट क्यों हुआ? वो नहीं खाते। ओके, तो यहाँ पे भी मैं आपका नेगेटिव का समझा देता हूँ कि देखिए आई डू। ओके, आई डू और आई ईट। तो इसमें क्या हुआ? आपका जब ये आएगा कि नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्या हो जाएगा? आई डोंट ईट। ये डू हर वक्त रहेगा। प्रेजेंट सिंपल में आई ईट बोला, फिर भी आई डू ईट ही है वो। इसलिए जब हम नेगेटिव करते हैं तो ये लगाते हैं डोंट। डोंट का मतलब क्या है? डू नॉट। डू नॉट। ओके, ये आप समझो, डू नॉट है तो डोंट, आई डोंट ईट। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ देखो, वेजिटेरियंस डोंट ईट मिल्क। तो यहाँ पे क्या हुआ? वेजिटेरियंस, वेजिटेरियंस डोंट ईट हुआ, डोंट ईट। ओके, क्यों? वेजिटेरियंस लगा था, वेजिटेरियंस क्यों? प्लूरल हो गया है, इसीलिए यहाँ पे डोंट हुआ, डोंट। मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा थर्ड पर्सन सिंगुलर जब होता है तब क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस का आंसर क्या है भी बता रहा हूँ। क्वेश्चंस का आंसर क्या है वो जानने के साथ क्वेश्चंस का आंसर ये क्यों हो रहा है ये आप जान जाओगे, तो आप उस टेंस के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ये सिर्फ टेंस में नहीं, आप इंग्लिश ग्रामर की जो भी स्टडी करो, उसका सिर्फ आंसर नहीं जानना है हमें, आंसर के साथ क्या हो रहा है वो भी जानना है। इसलिए मैं आपको रीज़न भी बता रहा हूँ क्यों हो रहा है ये। ओके, तो यहाँ पे देखो वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? एन एथिस्ट डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो यहाँ पे देखो इसमें डोंट लिखा है, इसमें डॉज नॉट लिखा है, डॉज नॉट। ये क्यों? ये डॉज नॉट क्यों और यहाँ पे डोंट क्यों? यह मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो वेजिटेरियंस डॉज नॉट हुआ, डॉज नॉट। हम जब बोलते हैं ही गोज बोलते हैं, ही गोज। गोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे गोज हो गया। जब हम आई लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? आई गो बोलते हैं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट क्लास में कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है। ओके, तो जब हम इसे क्या करते हैं, हाँ, जब हम ये ही लगाते हैं और सी या कोई भी ईट या कोई भी फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर लगाते हैं, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या लगा? एन एथिस्ट लगा, एन एथिस्ट। एन एथिस्ट क्या है? एथिस्ट एक सिंगुलर है, सिंगुलर। तो सिंगुलर में जब हम लगाएंगे तो डोंट नहीं लगेगा, क्योंकि सिंगुलर में हम
वहाँ पे लगाते तो क्या होता है, एन एथिस्ट बिलीव्स इन गॉड, बिलीव्स बिलीव्स होता, जैसे कि ही गोस हुआ, तो ही गोस को हम अगर नेगेटिव करेंगे तो की क्या होगा, ही डज नॉट गो। ये देखो डू पे वो लग रहा है डज नॉट गो, ही गोस हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, ही डज नॉट गो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ई एस लगा था वो यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आप समझ जाओ कि क्या हुआ, एन एथिस्ट, मैं एथिस्ट को इतना नहीं लिख रहा, एथिस्ट डज नॉट बिलीव इन गॉड, इसीलिए होगा डज नॉट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, सॉरी ये गॉड ऐसा होगा। ओके, डज नॉट बिलीव इन गॉड, यहाँ पे मैंने अगर वेजिटेरियंस कहा था क्योंकि वो प्लूरल है। ओके, यहाँ पे अगर मैंने बोला होता कि 5 पीपल, 5 पीपल्स और 5 स्टूडेंट्स, 5 हो या 5 6 जो भी हो, 5 6 हो 7 हो, वो फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला होता तो वहाँ क्या होता, डोनट होता, डोनट, डोनट बिलीव इन गॉड, इन गॉड। ओके, क्या हुआ, 5 स्टूडेंट्स डोंट बिलीव इन गॉड, डू नॉट हुआ, पर वहाँ पे क्या हुआ, सिंगुलर था, इसलिए क्या हुआ, डस नॉट हुआ। ये आप जान चुके होंगे, टेंस में है वो आपके साथ पढ़ा दिए होंगे, फिर भी मैं आंसर के साथ साथ आपको रीज़न भी बता रहा हूँ। ओके, तो हम चलते हैं, यहाँ पे देखो, इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लो। ये देखो क्या हुआ, डू हुआ, डोंट ईट हुआ, डस नॉट बिलीव इन गॉड हुआ। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ देखो, इन समर जॉन डे यूजुअली डेस टेनिस वंस इन ए वीक। तो इन समर जॉन यूजुअली डेस टेनिस वंस इन ए वीक, तो क्या होगा, यहाँ पे प्ले होगा या प्लेस होगा, आपको ये बोलना है। और यहाँ पे क्या हुआ, आई यूजुअली डेस एवे एट वीकेंड्स, एवे का मतलब क्या, बाहर जाना, ओके, कहीं जाना, डैश एवे एट वीकेंड्स। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है, गो और गोस, क्या होगा, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाओ तो नहीं होगा। ये इंग्लिश ग्रामर ऐसे हल हल्के में लोगे तो कभी नहीं होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे क्योंकि अभी देखो सितंबर का महीना आ जाएगा और कुछ महीने में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आ जाएगा, और यहाँ पे मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट बुझाने जाऊँगा, समझाने जाऊँगा तो आप कुछ नहीं समझोगे। ओके, तो आप बोलेंगे ये तो सितंबर का महीना आ गया ही, क्या कर रहा है ये वो, इसीलिए मैंने आपको सीधा सीधा क्वेश्चन एंड आंसर है, क्वेश्चन एंड आंसर आप करोगे तो क्वेश्चन एंड आंसर का प्रैक्टिस भी होगा, और आपको अब क्लियर होते जाओगे कि मैं ये क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ और इसमें मेरा लैक है, ये मेरा वीक जोन है, तो इसे मैं आगे देखूँगा। तो इसलिए देखो, प्ले प्लेस होगा और गो गोस, किस में क्या लगेगा, इसके लिए प्ले और प्लेस है और इसके लिए गो और गोस है। तो चलो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आंसर देखो, इन समर, इन समर जॉन यूजुअली टेनिस वंस इन ए वीक। ओके, इन समर जॉन यूजुअली टेस टेनिस वंस इन ए वीक, प्लेस टेनिस, प्लेस हो गया यहाँ पे, देखो क्यों प्लेस हुआ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, अभी समझाया था मैंने, देखो प्लेस हो गया, प्ले नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जॉन बोला है, जॉन क्या है, जॉन सिंगुलर है, सिंगुलर है जॉन, जॉन ये जॉन एक है, दो नहीं है जॉन। ओके, तो जॉन सिंगुलर हुआ, फिर थर्ड पर्सन है, मैंने बोला था राम, श्याम, जो भी नाम बोलो वो सिंगुलर होगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाएगा, तो उसमें क्या हुआ, भार्ब में क्या लगा, प्ले के साथ क्या लगा, प्लेस लगा, प्लेस, देखो एस हो रहा है,
कहाँ पे एस कहाँ पे येस होता है वो आप समझ जाओगे जब पढ़ाई करोगे, आपके बुक में है। तो प्लेस हुआ और प्ले हुआ और प्लेस हुआ। ओके, देखो तो यहाँ पे देखो प्लेस हो गया। एंड सेकंड में जाऊँगा, आई यूजुअली डैश अवे एट वीकेंड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, गो हुआ, गोज नहीं हुआ, ये गोज नहीं होता, गो ही होगा, गो। क्यों हो रहा है ये, आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या लगा, गो लगा। ये अगर आई की जगह उसमें जॉन लिख दिया होता, क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे ईएस लग जाता, गोस है वो। ओके, अभी कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको एक ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ का। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ आप समझ ही गए होंगे